दोस्तों, अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है या वो इंसान आपको इग्नोर करता है, वैल्यू नहीं देता, तो सबसे पहला मशवरा जो तकरीबन हर शख्स देता है वो यही होता है कि नो कांटेक्ट रूल अपनाओ, बिल्कुल खामोश हो जाओ, वो खुद तुम्हें याद करेगा। सुनने में ये मशवरा बहुत आसान लगता है, लेकिन एक सवाल है, अगर वो शख्स पहले ही आपको नजरअंदाज कर रहा हो तो, अगर वो पहले ही आपके मैसेजेस का जवाब ना देता हो, कॉल ना उठाता हो, आपकी मौजूदगी को अहमियत ना देता हो, आपको वैल्यू ना देता हो, तो फिर आप किस चीज का नो कांटेक्ट करेंगे? इस सूरत में खामोशी आपकी ताकत नहीं बनती, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे आपने सिर्फ उसकी नजरअंदाजी को कबूल कर लिया हो। आज के वीडियो में हम यही हकीकत समझेंगे कि जब कोई पहले ही आपको इग्नोर कर रहा हो तो रवायती नो कांटेक्ट अक्सर क्यों नाकाम हो जाता है और उसकी जगह आपको क्या करना चाहिए ताकि आप अपनी इज्जत, अपना ज़हनी सुकून और अपनी कशिश को दोबारा हासिल कर सकें। अगर नो कांटेक्ट करने के बाद सिर्फ आप ही तड़प रहे हैं, सिर्फ आप ही हर 5 मिनट बाद फोन चेक करते हैं, सिर्फ आप ही ये सोच रहे हैं कि शायद आज उसका मैसेज आ जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि असल मसला खामोशी नहीं, असल मसला ये है कि आप खामोश क्यों हैं। आज मैं आपको 3 ऐसे नफ्सियाती असूल बताऊंगा जिनके बाद आपका पूरा जाविया नजर बदल जाएगा। आपको पूरी समझ आ जाएगी कि नो कांटेक्ट रूल होता क्या है और इसको कैसे अप्लाई करना है और कैसे इससे नतीजे हासिल करने हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं पार्ट 1, इंतजार वाली खामोशी क्यों नाकाम हो जाती है। आइए सबसे पहले एक ऐसी हकीकत का सामना करते हैं जिसे अक्सर लोग कबूल नहीं करना चाहते। ब्रेकअप के बाद सबसे ज्यादा दोहराया जाने वाला मशवरा यही होता है कि नो कांटेक्ट करो, खामोश हो जाओ, वो खुद तुम्हें याद करेगा। ये बात इतनी बार सुनी जाती है कि लोग इसे एक नफ्सियाती असूल नहीं बल्कि एक जादुई फार्मूला समझने लगते हैं। उन्हें यकीन होता है कि अगर वो 30, 60 या 90 दिन तक राब्ता न करेंगे तो सामने वाला बेचैन होकर जरूर वापस आएगा। लेकिन सवाल ये कि अगर वो शख्स पहले ही आपसे दूर जा चुका हो, अगर वो पहले ही आपके मैसेज का जवाब ना देता हो, आपकी कॉल्स को नजरअंदाज करता हो और जज्बाती तौर पर खुद को आपसे अलग कर चुका हो, तो फिर आपकी खामोशी उसके लिए आखिर क्या बदलेगी? सोचिए, आप उसकी जिंदगी में कोई नया खला पैदा नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ उसी खला में जाकर बैठ रहे हैं जो वो पहले ही बना चुका है। यही वजह है कि ऐसे हालात में रवायती नो कांटेक्ट अक्सर ताकत नहीं बनता, बल्कि एक लंबे इंतजार में बदल जाता है और उस इंतजार की कीमत सिर्फ एक शख्स अदा कर रहा होता है और वो शख्स है आप। फिर एक अजीब सिलसिला शुरू होता है। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन चेक करना, हर नोटिफिकेशन पर दिल की धड़कन तेज हो जाना, हर नामालूम नंबर को उम्मीद से देखना और हर रात ये सोचते हुए सोना कि शायद कल वो रब्ता करेगा। लेकिन जब दिन, हफ्ते और महीने गुजर जाते हैं और दूसरी तरफ से मुकम्मल खामोशी रहती है तो इंसान के ज़हन में खतरनाक सवाल जन्म लेता है, शायद वो मुझे हमेशा के लिए भूल गया है। यह सोच सिर्फ दिल नहीं तोड़ती बल्कि इंसान की खुद एतमादी को भी ऐसा खा जाती है। आप अपने आप पर शक करना शुरू कर देते हैं। आप सोचते हैं, क्या मेरी कोई अहमियत नहीं थी? क्या मैं इतना गैर जरूरी था कि मेरी गैर मौजूदगी ने उसे जरा भी मुतासिर नहीं किया? नफ्सियात के मुताबिक जब कोई शख्स हमें मुसलसल नजरअंदाज करता है तो हमारा दिमाग उसे सिर्फ एक नाकाम रिश्ता नहीं समझता, बल्कि उसे समाजी तौर पर मुस्तरद होने का नाम देता है, जिसे सोशल रिजेक्शन कहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जदीद दिमागी तहकीक से मालूम हुआ है कि सोशल रिजेक्शन के दौरान दिमाग के बाज वही हिस्से मुतहरिक होते हैं जो जिस्मानी दर्द के वक्त सरगर्म होते हैं। यानी किसी का मुसलसल इग्नोर करना सिर्फ जज्बाती तकलीफ नहीं बल्कि दिमाग उसे हकीकी दर्द की तरह महसूस करता है। इसलिए अगर आप नो कांटेक्ट सिर्फ इस उम्मीद पर कर रहे हैं कि वो एक दिन जरूर वापस आएगा, तो हकीकत में आप अभी तक उसी शख्स के गिर्द घूम रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले आप अल्फाज के जरिए, मैसेज के जरिए, कॉल के जरिए, बात के जरिए उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और अब खामोशी के जरिए उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बज़ाहिर आपने राब्ता बंद कर दिया, लेकिन ज़हनी तौर पर आप अब भी उसी के जवाब, उसी के फैसले और उसी की तवज्जो के इंतजार में कैद हैं। और याद रखें, खामोशी उस वक्त ताकत बनती है जब वो आपको आजाद करे, ना कि मजीद इंतजार का कैदी बना दे। अगर आपने सिर्फ बात करना बंद किया है लेकिन सोचना, इंतजार करना और अपनी खुशी को उसके मैसेज से जोड़ना नहीं छोड़ा, तो हकीकत यह है कि आपने नो कांटेक्ट किया ही नहीं, आपने सिर्फ गुफ्तगू बंद की है, आपने सिर्फ बोलचाल बंद की है। और इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। पार्ट 2, पहली तब्दीली, खामोशी को हथियार नहीं अपनी हिफाजत बनाएं। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम और बुनियादी नुक्ते की तरफ। अगर आप सिर्फ यही एक बात समझ जाएं तो मुमकिन है आपकी सोच, आपके फैसले और शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए। ज्यादातर लोग नो कांटेक्ट को एक नफ्सियाती चाल समझते हैं, एक हरबा समझते हैं। उनके ज़हन में एक ही मकसद होता है
میں اس سے بات نہیں کروں گا تاکہ وہ میری کمی محسوس کرے, میری ویلیو کو محسوس کرے. بظاہر یہ خاموشی لگتی ہے لیکن حقیقت میں یہ خاموشی بھی اسی شخص کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ پہلے آپ اس سے بات کر کے اس کی توجہ چاہتے تھے, اب خاموش رہ کر اس کی توجہ چاہتے ہیں. مقصد نہیں بدلا, صرف طریقہ بدل گیا ہے. ذرا خود سے ایک سوال پوچھیں, اگر آپ ہر روز یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا آج اس نے میری پروفائل دیکھی ہوگی, کیا وہ میری خاموشی محسوس کر رہا ہوگا, کیا وہ مجھے یاد کر رہا ہوگا, تو کیا واقعہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں یا نہیں؟ آپ اب بھی اپنی ذہنی توانائی, اپنی خوشی اور اپنی خود اعتمادی کو ایک ایسے انسان کے فیصلے سے جوڑے ہوئے ہیں جس نے پہلے ہی آپ سے دور جانے کا انتخاب کیا ہے. اصل تبدیلی یہاں سے شروع ہوتی ہے. اپنے ذہن میں ایک نیا جملہ بٹھائیں, ایک نئی سوچ پیدا کریں. میں اس لیے خاموش نہیں ہوں, میں نے اس لیے نو کنٹیکٹ نہیں کیا کہ وہ مجھے یاد کرے, بلکہ میں اس لیے خاموش ہوں کہ میرا ذہنی سکون, میری عزت نفس اور میری زندگی کسی کے جواب سے زیادہ قیمتی ہے. یہ صرف الفاظ کا فرق نہیں بلکہ شخصیت کا فرق ہے. پہلی سوچ میں آپ کی توجہ دوسرے شخص پر ہے, جبکہ دوسری سوچ میں آپ کی توجہ اپنے اوپر آ جاتی ہے. پہلی خاموشی دوسرے کو بدلنے کی کوشش ہوتی ہے اور دوسری خاموشی خود کو سنبھالنے کا ذریعہ بنتی ہے. پہلی خاموشی میں بے چینی, انتظار اور خوف چھپا ہوا ہے, جبکہ دوسری خاموشی میں وقار, خود اعتمادی اور ذہنی سکون پیدا ہوتا ہے. اس کیفیت کو نفسیات میں ایموشنل ڈیٹیچمنٹ کہا جاتا ہے, لیکن اس اصطلاح کو اکثر غلط سمجھا جاتا ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب بے بحث ہو جانا یا محبت ختم کر دینا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. حقیقی ایموشنل ڈیٹیچمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جذبات رکھتے ہوئے بھی اپنے فیصلے جذبات کے غلام بن کر نہ کریں. آپ محبت بھی کر سکتے ہیں, آپ کسی کو یاد بھی کر سکتے ہیں, کسی کو پسند بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اپنی عزت نفس کا سودا نہیں کرتے. اس تبدیلی کا عملی مطلب بھی ہے, آپ سوشل میڈیا پر صرف اسے متاثر کرنے کے لیے پوسٹیں ڈالنا بند کر دیتے ہیں. آپ جان بوجھ کر ایسی تصویریں یا ایسے اسٹیٹس نہیں لگاتے جن کا مقصد صرف یہ ہو کہ وہ دیکھے اور پچھتائے. آپ بار بار اس کی لاسٹ سین, آن لائن اسٹیٹس یا نئی سرگرمیوں پر نظر رکھنا چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ آپ جان چکے ہوتے ہیں کہ یہ عادت آپ کو آگے نہیں بڑھا رہی بلکہ ماضی سے باندھے رکھ رہی ہے. سب سے اہم بات یہ کہ آپ اپنے ذہن میں چلنے والی فرضی گفتگوؤں کو بھی آہستہ آہستہ ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ خیالی بحثیں, وہ فرضی وضاحتیں, وہ سینکڑوں جملے جو آپ روز اپنے ذہن میں بولتے ہیں, ان سب سے آزادی حاصل کرنا ہی اصل شفا کی شروعات ہے. یاد رکھیں, جس دن آپ اپنی خاموشی کا مقصد کسی دوسرے کو بدلنے کے بجائے خود کو سنبھالنا بنا لیں گے, اسی دن طاقت کا توازن بدلنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ اب آپ کسی ایک شخص کے لیے اپنی زندگی پرفارم نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ پہلی بار اپنی حقیقت میں اپنے لیے جینا شروع کر دیں گے. پارٹ 3, دوسری تبدیلی. خاموشی انتظار نہیں, فعال خاموشی, پروایکٹیو سائلنس. صرف اپنی سوچ بدل لینا کافی نہیں ہوتا, کیونکہ اگر خیالات بدل جائیں لیکن روزمرہ کی زندگی ویسی رہے تو انسان دوبارہ اسی جذباتی دائرے میں واپس آ جاتا ہے. اس لیے ذہن کے ساتھ ساتھ عمل کو بھی بدلنا ضروری ہے. زیادہ تر لوگ نو کنٹیکٹ تو کر لیتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ خاموش نہیں ہوتے, وہ صرف انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ان کا ہر دن اس امید میں گزرتا ہے کہ شاید آج فون آ جائے, آج میسج آ جائے, شاید آج وہ معافی مانگ لے. بظاہر وہ رابطہ نہیں کر رہے ہوتے مگر ذہنی طور پر ہر لمحہ اسی شخص سے جڑے رہتے ہیں. یاد رکھیں, یہ خاموشی نہیں ہے, یہ انتظار ہے, اور مسلسل انتظار انسان کی خود اعتمادی, ذہنی سکون اور جذباتی طاقت کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے. اس لیے آج سے ایک نئی قسم کی خاموشی اپنائیں جسے ہم کہتے ہیں پرو ایکٹیو سائلنس, فعال خاموشی. فعال خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف کسی سے بات کرنا بند کر دیں, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی پوری جو اپنی نئی زندگی بنانے پر لگا دے. اب آپ کا مقصد کسی کی واپسی نہیں بلکہ آپ کی ترقی ہونا چاہیے. مثال کے طور پر صرف یہ نہ کہیں کہ میں جم جانا شروع کروں گا, بلکہ ایک واضح ہدف مقرر کریں, جیسے اگلے 8 ہفتوں میں 5 کلومیٹر دوڑ مکمل کرنی ہے روزانہ, یا اپنا مخصوص وزن کم کرنا ہے. صرف یہ نہ سوچیں کہ دوستوں سے زیادہ ملوں گا, بلکہ اگلے مہینے ان کے ساتھ ایک مختصر سفر یا کھانے کی منصوبہ بندی کریں. کوئی نیا کورس کریں, کوئی نئی مہارت سیکھیں, اپنی آمدنی بڑھانے کے طریقے تلاش کریں. روزانہ کتاب پڑھنے کی عادت اپنائیں یا اپنی جسمانی اور ذہنی صحت پر باقاعدہ سے کام کریں. جب آپ اپنی شخصیت میں سرمایہ کاری کرنا شروع کرتے ہیں تو حیرت انگیز تبدیلی آتی ہے. پہلی تبدیلی یہ ہے کہ آپ واقعہ پہلے سے بہتر انسان بننے لگتے ہیں. آپ کی صلاحیتیں بڑھتی ہیں, آپ کا اعتماد واپس آتا ہے اور آپ کو اپنی ذات کی قدر محسوس ہونے لگتی ہے. دوسری اور زیادہ اہم تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی توانائی, انرجی بدل جاتی ہے. اب آپ اس شخص کی طرح نظر نہیں آتے جس کی پوری دنیا ایک میسج یا ایک کال پر رکی ہوئی ہو, یا جس کی خوشی غم
सिर्फ एक शख्स पर डिपेंड कर रहा हो, बल्कि आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसकी अपनी मंजिलें हैं, अपने ख्वाब है, अपनी मसरूफियात हैं। यही खुद मुख्तियारी इंसान की शख्सियत को पुरकशिश बनाती है, क्योंकि लोग हमेशा उस शख्स की तरफ मुतवज्जह होते हैं जिसकी अपनी एक भरपूर जिंदगी हो। अक्सर जो लोग हमें नजरअंदाज करते हैं वो लाशऊरी तौर पर ये फर्ज कर लेते हैं कि हम हमेशा उनके लिए मौजूद रहेंगे। उन्हें यकीन होता है कि जब चाहेंगे हमें वही मिल जाएंगे जहां वो हमें छोड़ कर गए थे। लेकिन जब वो देखते हैं कि आप वाकई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, अपने आप को बेहतर बना रहे हैं और आपकी खुशी उनकी मौजूदगी पर मुनहसर नहीं रही, तो पहली बार उन्हें नुकसान का एहसास होने लगता है। नफ्सियात का एक मारूफ असूल है कि इंसान किसी चीज को हासिल करने की खुशी से ज्यादा उसे खोने के खौफ से मुतासिर होता है। इसलिए जब आप किसी को वापस लाने के लिए नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलते बल्कि पूरे ताल्लुक की ताकत का तवाज़ुन बदल देते हैं, बल्कि पूरे ताल्लुक की केमिस्ट्री बदल देते हैं। पार्ट 4, तीसरी तब्दीली, राब्ते की नई तारीफ। अब बातें तीसरी और आखिरी तब्दीली की तरफ, जो शायद सबसे ज्यादा गलत समझी जाती है। बहुत से लोग नो कांटेक्ट को एक मुकर्रर मुद्दत से जोड़ देते हैं। कोई कहता है 30 दिन बाद मैसेज कर देना, कोई मशवरा देता है 60 दिन बाद कॉल कर लेना, और कुछ लोग 90 दिन बाद दोबारा कोशिश करने का फार्मूला देते हैं। लेकिन जरा सोचे, अगर वो शख्स पहले ही आपको नजरअंदाज कर रहा था, आपके मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा था और जज्बाती तौर पर दूर जा चुका था, तो क्या सिर्फ कैलेंडर के चंद सफ़े बदल जाने से उसकी सोच भी बदल जाएगी? यकीनन नहीं। इसलिए जरूरी है कि राब्ते के तस्वुर को नए अंदाज से समझा जाए। सबसे पहला असूल ये कि सिर्फ रिश्ता बचाने, जवाब लेने या अपनी अहमियत साबित करने के लिए कभी राब्ता न करें। अगर आप सिर्फ इस उम्मीद में मैसेज भेज रहे हैं कि शायद इस बार वो मान जाए, तो आप दोबारा खुद को उसी कमजोर पोजीशन पे ले जा रहे हैं जिससे निकलने की कोशिश कर रहे थे। अलबत्ता अगर कोई हकीकी और जरूरी वजह मौजूद हो, जैसे मुश्तरका माली जिम्मेदारी, कोई जरूरी कागजात, बच्चों से मुतल्लिक मामला या कोई ऐसा अमली मसला जिसे हल करना जरूरी हो, तो राब्ता किया जा सकता है। लेकिन उस राब्ते का अंदाज बहुत अहम है। गुफ्तगू मुख्तसर, महज़ब और पुरएतमाद होनी चाहिए। न लंबी वजाहतें दें, न शिकवे करें, न पुराने जख्म छेड़ें, न गिले शिकवे करें और न ही रिश्ते के मुस्तकबिल पर बहस शुरू करें। जिस मकसद के लिए बात की है वो पूरा करें और एहतराम के साथ गुफ्तगू खत्म कर दें। और अगर एक दिन वो खुद आपसे राब्ता करे, तो यही वो लम्हा होता है जहाँ ज्यादातर लोग अपनी मेहनत जाय कर देते हैं। वो या तो बेहद जज्बाती हो जाते हैं या फिर मसनूई सर्दमेरी दिखाने लगते हैं। दोनों रवैये गलत है। दुरुस्त रवैया यह है कि आप पुरसकून, खुश इखलाक और मुतवाजन रहें। ना उसकी खामोशी का बदला लें, ना अपनी सारी तवज्जो एक लम्हे में उस पर निछावर कर दें। आपके अंदाज से उसे यह महसूस होना चाहिए कि आपकी जिंदगी उसके बगैर रुकी नहीं। आपने अपने आप को संभाल लिया है, आप मसरूफ भी हैं, मुतमईन भी हैं, और अब आपकी दुनिया सिर्फ एक शख्स के गिर्द नहीं घूमती। याद रखें, राब्ते की असल ताकत अल्फाज में नहीं बल्कि आपकी शख्सियत और ज़हनी कैफियत में होती है, आपके रवैये में होती है, आपके पैटर्न में होती है। जब आप खुद को बदल लेते हैं तो आपकी चंद सादा बातें भी पहले से कई ज्यादा मौसर महसूस होती हैं। तो दोस्तों, आज की पूरी गुफ्तगू का खुलासा सिर्फ एक जुमले में ये है कि अगर कोई शख्स पहले ही आपको मुसलसल इग्नोर कर रहा है, तो उससे ज्यादा खामोश हो जाना मसले का हल नहीं। असल तब्दीली खामोशी नहीं बल्कि खामोशी के मकसद में है। अगर आपकी खामोशी सिर्फ इसलिए कि सामने वाला वापस आ जाए, आपको याद करे या आपसे दोबारा राब्ता करे, तो आप अब भी अपनी खुशी और सुकून को उसके फैसले से जोड़े हुए। लेकिन जिस दिन आप ये फैसला कर लेते हैं कि आपकी खामोशी किसी को सजा देने के लिए नहीं है, किसी को वापस लाने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी इज्जत नफ्स, अपना ज़हनी सुकून और अपनी जिंदगी की हिफाजत के लिए, उसी दिन आपकी हकीकी बहाली शुरू हो जाती है। याद रखें, नो कांटेक्ट का सबसे बड़ा मकसद किसी दूसरे को वापस लाना नहीं बल्कि खुद को वापस हासिल करना है। जब आप अपनी शख्सियत को बेहतर बनाते हैं, अपनी खुद एतमादी दोबारा तामीर करते हैं, अपनी जिंदगी को नए मकासद देते हैं और अपनी खुशी को किसी एक इंसान से आजाद कर देते हैं, तो आप हर हाल में कामयाब होते हैं। अगर वो शख्स वापस आ जाए तो वो एक मजबूत, बावकार और पुरएतमाद इंसान से मिलता है, और अगर वो कभी वापस ना आए तब भी आप अपनी जिंदगी में जीत चुके होते हैं। यही असल कामयाबी और यही हकीकी ताकत है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी नो कांटेक्ट रूल अपनाया है? अगर हाँ, तो इस दौरान आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? अपनी राय और तजर्बा कमेंट में जरूर शेयर करें, क्योंकि मुमकिन है कि आपकी एक बात किसी ऐसे शख्स की मदद कर दे जो इस वक्त इसी खामोशी और बेयकीनी के दौर से गुजर रहा हो। अगर आप इंसानी नफ्सियात, तल्लुकात, इमोशनल इंटेलिजेंस, खुद एतमादी और शख्सियत साजी पर ऐसी ही तहकीक पर मबनी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो चैनल वारिस की बात को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं हूं वारिस कमाल, इजाजत चाहूंगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक नई नफ्सियाती हकीकत के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।